नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना YouTube चैनल बिजनेस आइडिया में। आइए आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा जानकारी मिलने जा रहा है। और इस टॉपिक का नाम है पावर लूम, यानी पावर लूम से कपड़ा का निर्माण कैसे करेंगे। इस पर आज विशेष चर्चा मिस्टर अभय कुमार एंड पंकज जी से बात होगी और इस पर हम लोग विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज पावर लूम प्रोजेक्ट यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसका सारा डिटेल्स आज आपको बताते हैं। तो इसमें जो है आपको जो सामान लगने वाला है, जो आपको रॉ मटेरियल लगने वाला है, क्या क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी आपको इस वीडियो में देंगे। इसका परिचय देंगे, जो भी है पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। इसका क्या भविष्य है, आने वाला भविष्य जो है इस बिजनेस का क्या है, वो सारा चीज़ बताएंगे। इसमें आपका करियर क्या होगा, आप कितना इसमें कमा सकते हैं, कितना आपको इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताते हैं। चलिए तो बात करते हैं। आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो है कि पावर लूम का इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रो के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, इसका परिचय क्या है, सारा चीज़ हम लोग जानने वाले हैं पंकज जी से। आइए बात करते हैं। तो पावर लूम होता है, ये एक मशीन होता है, तो जो है बहुत बड़ा मशीन नहीं होता है, आप इसको एक रूम में सेटअप कर सकते हैं। तो पावर लूम से आप जो है साड़ी का बुनाई कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप गमछा का बुनाई कर सकते हैं, लुंगी जो होता है लुंगी धोती, उसके बाद जो शर्ट का जो कपड़ा बनता है उसका भी बुनाई कर सकते हैं। और जो है टी शर्ट वगैरह का भी जो कपड़ा बनता है उसका भी आप उसमें बुनाई कर सकते हैं ईजी से। तो ये बहुत बड़ा मशीन नहीं आता है और इसको आप सिंगल फेज जो घर का जो बिजली कनेक्शन होता है उससे भी आप इसको कमर्शियल कनेक्शन लेके आप चला सकते हैं इसको, यानी कि पावर का भी आपको इसमें टेंशन नहीं है। बहुत ज़्यादा पावर इसमें जैसे कि 1 वाट जो है 1 वाट 1.5 वाट 2 वाट तक ही खींचता है, उससे ज़्यादा नहीं आपका खींचता है, यानी कि ये सिंगल फेज में आपका घर में चल जाएगा। और जो है इसका जो यदि प्रोडक्ट का बात करते हैं तो पावर लूम से जो प्रोडक्ट बनता है तो ये सारा जो है आदमी को बेसिक जो ज़रूरत होता है, जैसे कपड़ा है तो कपड़ा हर एक आदमी को आवश्यकता पड़ता है, तो ये जो है कपड़ा का बुनाई का काम ये जो है मशीन करता है पावर लूम। और ये जो पावर लूम होता है ये आपका स्पीड से बुनाई करता है। जो भी आप कपड़ा इसमें बुनाई करते हैं, मान लीजिए साड़ी ही करते हैं तो बहुत स्पीड से आपका वो साड़ी बुनाई करता है, या फिर लुंगी या फिर गमछा वगैरह बुनते हैं तो उसमें जो है आपका कॉटन का आप उसमें जो है यार्न यानी धागा को आप उसमें यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें कमाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को इंट्रो यानी परिचय के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे पंकज जी से कि कैरियर और भविष्य, यानी इस अगर प्लांट को हम शुरू करना चाहते हैं, इस सेटअप को लगाने के बाद अगर हम कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो क्या इसका कैरियर बेहतर है और इसका भविष्य क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी लेने के लिए फिर हम इससे बात करेंगे। तो अगर यदि इसका इस व्यवसाय का अगर यदि भविष्य का बात करते हैं और अगर यदि आप शुरू करते हैं ये व्यवसाय, अगर यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का करियर का यदि बात करते हैं और व्यवसाय का भविष्य का बात करते हैं, तो यदि आप ये व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपका जो करियर है, आपका करियर इसमें आपका सेटल हो जाएगा, अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। और यदि इसका जो है व्यवसाय का भविष्य का बात करते हैं तो कपड़ा जो है आदमी का मूलभूत सुविधा में से एक है, तो कपड़ा आदमी को पहनना ही है। तो जो ये व्यवसाय का जो आपका बिजनेस है, ये जो आप व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं वो अति आवश्यक बिजनेस है। आदमी को कपड़ा पहनना ही है, चाहे जैसे भी रहे, किसी भी तरह रहे, वो कपड़ा पहनता ही है प्रत्येक आदमी। तो आपका जो व्यवसाय का जो भविष्य है वो उज्जवल भविष्य है और आप अच्छा खासा उसमें अर्निंग कर सकते हैं और खुद का भी आपका करियर इसमें अच्छा खासा आपका बन जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में कपड़ा का जो लेना है वो बहुत नेसेसरी होता है। कपड़ा के बिना हम लोग तो रह नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों को जो है कपड़ा का बिजनेस अगर करते हैं तो ये कभी आपका जो बिजनेस है कभी ठप नहीं जाएगा, मंदा नहीं पड़ेगा और आपका जो है ऑटोमेटिक ये ज़्यादा मात्रा में चलेगा और आप इस एक मशीन से 2 4 5 10 मशीन भी आप सेटअप कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग करना होता है आपको। तो आइए बात करते हैं कि इस सेटअप को लगाने के लिए हम लोग को प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या लगेगा और को सेटअप करने के लिए क्या क्या मशीनें लगेगी, इस पर हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे पंकज जी से। तो इसमें जो है आपका मेन मशीन जो होता है इसमें पावर लूम ही होता है। उसके बाद जो है यदि आप यदि धागा को आप यूज करते हैं तो उसमें एक जैकार्ड मशीन आता है, जैकार्ड जो कि आपका जो है कपड़ा को कलरफुल बना देता है। जैसे साड़ी है, साड़ी ऐसे आप प्लान बनवा कर भी उसमें आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो होता है पक्का प्रिंट होता है, यानी कि उसमें साड़ी में यदि आप जो है प्रिंट करवाते हैं तो आपका छूटेगा नहीं, वो कितना भी कोई बास करेगा तो वो कलर जो है हटने वाला नहीं होता है।
तो जैकार्ड मशीन अगर यदि के साथ अगर यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है थोड़ा आपका उसमें बढ़ जाएगा। तो इसका यदि मशीन का बात करते हैं तो मेन जो है एक मशीन है पावर लूम है। पावर लूम से ही आपका जो है साड़ी या फिर अगर यदि आप धोती या फिर जो लुंगी पहनने का होता है, गमछा होता है, तौलिया होता है, वो सब आप सिर्फ पावर लूम से ही बना सकते हैं। उसमें आपका रॉ मटेरियल का यदि बात करते हैं तो रॉ मटेरियल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर यदि आप वाइट जो है प्लेन यदि आप बनाते हैं तो प्लेन में सिर्फ आपको एक जो है आपको सिर्फ जो है वाइट कलर का आपको यार्न ले लेना है, यानी कि कॉटन का जो धागा होता है उसको आपको ले लेना है। और कॉटन और पॉलिस्टर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो पॉलिस्टर जो है थोड़ा आपका जो आपको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी सब भी बनाता है। तो इसीलिए आपको जो टारगेट करना है, जैसे शर्ट का जो कपड़ा है इसको भी आप कर सकते हैं, इसका अच्छा खासा मार्केट है। तो चलिए आपको बताते हैं यदि आप 1 यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो उसको कितना आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा। तो यदि 1 यूनिट अगर यदि आप लगाते हैं तो इसमें जो लगभग आपका जो है पावर लूम का आपको 1.5 लाख पड़ जाता है। उसके बाद जो है आप उसका सेटअप में 20-25 हज़ार आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए सेटअप लेके मान लीजिए 2 लाख होता है तो उसमें और अपना जो है 1 लाख का पूंजी लगा के अच्छा खासा व्यवसाय इसमें आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि यदि 1 यूनिट शुरू करते हैं तो आपका 3 लाख में आपका 1 यूनिट शुरू हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका रनिंग होने लगेगा। तो 1 यूनिट अगर यदि आप लगाते हैं तो आपका 3 लाख में सेटअप हो जाएगा। और अगर यदि आप उसके साथ में जैकार्ड मशीन का भी अगर यदि आप यूज करते हैं तो उसमें जो है अगर यदि मैनुअली मशीन आप लगाते हैं जैकार्ड का तो उसमें लगभग आपको 80 हज़ार पड़ जाता है। तो जैकार्ड मशीन का काम होता है कि आपका जो ये जैसे ये शर्ट है इसमें अगर यदि हमको दूसरा बीच में धागा दूसरा कलर का घुसाना है, यानी कि डिजाइन बनाना है, तो वो मशीन यूज आता है। उसके बाद अगर यदि ऑटोमेटिक जैकार्ड मशीन अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उसका जो है उसका लगभग आपको 2.5 से 3 लाख के बीच में उसका प्राइस पड़ जाता है। तो उसमें जो है आपका वो स्पीड से ऑटोमेटिक जो है आपका जो प्रोडक्शन वो बढ़ा देगा। तो अगर यदि आप इनिशियली रूप से अगर यदि आप शुरू में ही स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक पावर लूम लगा लेना है। उसके बाद जो है आपको प्लेन जो साड़ी का होता है उसको आपको निकाल लेना है, पहले बुनाई कर लेना है पावर लूम से, उसमें स्पीड से बुनाई होता है पावर लूम में, उसको आपको साड़ी को निकाल लेना है। उसके बाद आप उसमें प्रिंट करके आप लोकल में ही अपना एक आउटलेट खोल सकते हैं, रिटेल स्टोर खोल सकते हैं। ऑनलाइन आप जीएसटी शुरू में ऑनलाइन आप जीएसटी लेके जो ई-कॉमर्स साइट है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मंत्रा, इस सब में भी आप रजिस्टर, मेसो, इस सब में भी आप रजिस्टर करके बेच सकते हैं कोई प्रोडक्ट बना के। या फिर अगर यदि साड़ी बनाते हैं तो साड़ी में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, जो साड़ी आपका उसमें प्रिंट करवा के आप उसमें सेल कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का जो है आपका कॉस्ट लगभग 3 लाख आएगा। जैसे कि आपने पंकज जी से सुना कि अभी हम लोगों को अगर सेटअप स्टार्ट करना है तो सिर्फ एक पावर लूम ले लेंगे और हम लोग इसका स्टार्टिंग कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, जैकार्ड लगाएंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि और कुछ लगाना चाहेंगे तो वो और एक वर्कर यानी एक वर्कर 3 से 4 पावर लूम को चला सकता है आसानी से। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, धागा खाली लगा देना है। उसके बाद सिर्फ देखना है कि मशीन स्टार्ट है, ये धागा टूटा क्या नहीं, बस यही चीज़ देखना पड़ता है। और वो आप एक वर्कर 4 सेटअप को लगा करके भी यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप तभी कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही से स्टार्ट आप लोग कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का धागा लगता है और कैसे इसको लोग बुनाई करेंगे वो बताएंगे आपको। तो जैसे कि इसमें मेन जो है धागा कॉटन का यानी कि सूती जो कहते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। उसका जो यहाँ इंडिया में बहुत उसका डिमांड भी है, आदमी जो है सूती का पहनना पसंद करता है। तो वो सब धागा यहाँ पर इजीली से आपका इसमें बुनाई कर सकते हैं और अच्छा खासा स्पीड से चलता है। तो आप जो है अच्छा खासा इसमें अर्निंग कर सकते हैं एक दिन में। यदि बात करते हैं साड़ी का, तो एक साड़ी का यदि मान लीजिए कॉटन का यदि धागा आप यूज करते हैं तो बढ़िया वाला क्वालिटी का भी यदि आप धागा लेते हैं तो जो है आपका जो मैक्सिमम जो है 350 तक में अच्छा खासा बढ़िया आपको जो है यार्न या धागा जो बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो उस साड़ी को अगर यदि आप प्रिंट करवा के बेचते हैं तो आप 1000 से 1200 तक में आप इजीली से बेच सकते हैं उसको। उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। यदि उसमें प्रिंटिंग का बात करते हैं तो प्रिंटिंग में आपको जो है 200 से लेके 500-600 तक में आपका बहुत अच्छा ही आपको जो है प्रिंट किया हुआ जो है आपको मिल जाएगा। आपको उसको जो है लोकल मार्केट में आपको उसको सर्च कर लेना है साड़ी कहाँ पर प्रिंट हो रहा है। यदि आप नहीं खोज पा रहे हैं तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है कहाँ से आपको प्रिंट करवाना है इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अपना सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो शर्ट का कपड़ा होता है, शर्ट का कपड़ा आप लोकल में आउटलेट एक खोल के आप उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं या फिर उसको सिलवा के भी यदि बेचते हैं
तो उसमें भी आपका जो है अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। तो यदि आप सिलवा के बेचते हैं तो और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचें, और सोचने के बाद अगर हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में आपको बता ही दिए कि इसको कैसे हम लोग बेचते हैं और इसको कहाँ हम लोग बेच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बात आती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें इसका वित्तीय सहायता कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या सेवाएं इसके लिए उपलब्ध है और कहीं क्या इसमें कुछ सब्सिडी मिलता है क्या, इस प्रकार की जानकारी के लिए आपको बताने जा रहे हैं। पंकज जी से बात कीजिए और बताते हैं आपको ये। तो जैसे कि अगर यदि आपके पास पूरा पूंजी नहीं है, मान लीजिए आप जो है 2 यूनिट अगर यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो 2 यूनिट भी अगर यदि आप शुरू करते हैं तो मिनिमम लगभग आपका उसमें 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और एक आदमी जो है लगभग 4 यूनिट चला सकता है। सिर्फ एक आदमी 4 यूनिट को चला सकता है, देख सकता है वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग, उसको 4 पावर लूम को मॉनिटरिंग कर सकता है एक आदमी। तो ये अच्छा खासा जो है आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अगर यदि इसका जो है बात करते हैं फाइनेंस का, मान लीजिए यदि आप जो है 4 यूनिट आप अगर यदि लगाना चाह रहे हैं तो 4 यूनिट का लगभग आपका अगर यदि पूरा यदि रॉ मटेरियल और जो है मशीन का दोनों का मिला के मान लीजिए मशीन आपको जो है एक पावर लूम 1.5 लाख में आता है, तो 2 का जो है आपका 3 लाख हो गया। और अगर यदि 4 का बात करते हैं तो 6 लाख हो गया। 6 लाख आपका जो है ये मशीन में हो गया। उसके बाद अगर यदि 4 लाख का आप पूंजी रखते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल अगर यदि 4 लाख का ले आते हैं तो आपका जो है बिजनेस वो अच्छा खासा रनिंग हो जाएगा। यानी कि 4 यूनिट के साथ अगर यदि आप शुरू करते हैं तो 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर यदि मान लीजिए आपके पास ये पैसा नहीं है तो आप फाइनेंस करवा सकते हैं। तो फाइनेंस में कोई सरकारी योजना भी है तो डायरेक्ट आप बैंक से भी ले सकते हैं। तो सरकारी योजना का यदि बात करते हैं, सरकारी योजना में आपको एक बहुत अच्छा जो है स्कीम है सरकार का, PMEGP है, और एक है मुद्रा लोन। तो ये दोनों आप जो है सरकारी विभाग का जो है ये दोनों लोन आप ले सकते हैं। और जो है डायरेक्ट अगर यदि बैंक से लेते हैं तो डायरेक्ट बैंक से आप जो है टर्म लोन, CC लोन या फिर डायरेक्ट जो लोन होता है पर्सनल लोन, वो भी आप लेके अपना शुरू कर सकते हैं व्यवसाय को। तो इसमें जो है यदि आप शुरू ही करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेटर होगा। यदि लोन आपका जो है बैंक देने के लिए तैयार हो गया तो उसमें आपको एक PMEGP स्कीम होता है जिसमें कि आपको 35% का आपको इसमें सब्सिडी भी मिल जाता है, यानी कि 15 से 35 के बीच में मिल जाता है। OBC जनरल और जो है कैटेगरी वाइज में अलग अलग इसमें सब्सिडी मिलता है। तो आपके लिए बेस्ट होगा यही कि आप PMEGP स्कीम को ले लें, इसमें आपको 35% तक सब्सिडी मिल जाएगा। यदि PMEGP स्कीम लेने में किसी प्रकार का आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा है अप्लाई करने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, बाकी में और किसी प्रकार का यदि मदद चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है इसमें मदद मिलेगा। और अगर यदि इसका लाइसेंस का बात करते हैं तो ये तो हो गया लोन का। तो इसमें जो है यदि आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें एक लाइसेंस का भी आवश्यकता पड़ता है। तो अभी जो है ये जो है शुरुआती पीरियड में आप जो है अभी जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, जिसको उद्योग आधार बोला जाता है। बाद में जब आपका ट्रांजैक्शन अगर यदि होता है और अगर यदि आप E-कॉमर्स में भी बेचना चाह रहे हैं तब आपको एक GST लेना पड़ जाएगा। तो GST को भी आप ले सकते हैं। और अगर यदि आप शुरुआती में अगर यदि आप स्टार्टिंग में ही अगर यदि आपको कहीं पर जो है लाइसेंस का जरूरत पड़ रहा है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो उसका भी उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर यदि आपको लेना है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आपको हम लोग मदद कर देंगे। जैसे कि अभी हम लोग जो है पावर लूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो पावर लूम का जो मैनेजमेंट में जो खर्च आता है, मान लीजिए कि अगर हम पावर लूम खरीद के लाते हैं उसमें जैसे कि हम लोग पावर लूम का अगर सेटअप लगाते हैं और वो इसमें जो है सर्विस बहुत कम लगता है। मान लीजिए कि एक पावर लूम खरीदे तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, और ख़राब होगा तो बहुत कम खर्च में आपका ये ठीक हो जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है अभी के लोगों के लिए, और इस पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और आप लोगों को लगभग हम लोग सारा जानकारी यहाँ पे दे चुके हैं। अगर और कुछ आपको जानकारी लेना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग यहाँ से जितना हो सके आपको हेल्प और सहायता करेंगे। हाँ, और एक बात तो है कि जैसे आप पावर लूम लगाते हैं तो उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो मशीन का बहुत कम है। बहुत कम में ही आप इस जो है आपका जो मेंटेनेंस होता है उसमें बहुत कम आपको खर्च होगा। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपका बचत होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बचत होगा। तो यही था पावर लूम के बारे में पूरा जानकारी था। और यदि किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसा कुछ टॉपिक्स आपको लगे कि हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बेशक कमेंट करें, हम लोग आपको उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे और देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।